आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम 8.1 की एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करके आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, यदि साइन ए 3/4 हो तो कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। जब हमारे पास साइन दिया हुआ है, साइन ए बराबर है 3/4, 3/4। तो सबसे पहले हमें पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो साइन थीटा के लिए P/H, ये साइन थीटा के लिए आता है, लंब बटे कर्ण। अब एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे। समकोण त्रिभुज में ए न्यून कोण है, बी समकोण है और सी भी एक न्यून कोण है। हमें ए दिया हुआ है, इसलिए अब यहाँ पर ए के कोण ए के साथ वाली भुजा संलग्न भुजा आधार कहलाती है और ए के सम्मुख भुजा लंब। और समकोण के सम्मुख भुजा कर्ण कहलाती है। अब हमारे पास यहाँ पर लंब 3 है और कर्ण 4 है। अब हम ज्ञात करना चाहते हैं आधार। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। कर्ण का वर्ग 4 का वर्ग, आधार का वर्ग निकालना है ए बी का वर्ग जमा लंब 3 का वर्ग। अब चूंकि 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9 और दूसरी तरफ जाकर के ये माइनस का हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। 16 में से 9 घटाए तो 7 और इधर से ए बी के ऊपर जो वर्ग था दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा वर्गमूल। इस प्रकार हमारे पास आधार आ गया वर्गमूल 7। अब हमें ज्ञात करना है कोस ए। तो कोस ए बराबर है, हो जाएगा फॉर्मूले से, ये कोस के लिए आता है B/H, C फॉर कोस। कोस ए B/H, तो बेस अर्थात आधार बटे कर्ण। अब त्रिभुज में जब हम ए कोण ले रहे थे उसके साथ वाली भुजा आधार वर्गमूल 7 के बराबर है और कर्ण 4 के बराबर है। अब दूसरा इन्होंने पूछा हमारे से tan A। tan A हमारे पास हो जाएगा इसी में तीसरा t के साथ वाला, ये tan थीटा के लिए आता है। तो tan थीटा हमारे पास हो गया B/P, यानी कि लंब बटे आधार। लंब हमारे पास है BC अर्थात 3 और कर्ण हमारे पास है, इसका आधार है हमारे पास वर्गमूल 7। तो यह हमारे पास दोनों हो गए।
क्वेश्चन नंबर 4, यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सीकेंट ए का मान परिकलित कीजिए। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है 15 कोट ए बराबर है 8, ये गिवन है हमारे को। तो कोट ए बराबर है 8/15। 15 जब हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो बटे में चला जाएगा। अब हमें देखना है पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले। अब ये कोट क्योंकि रेसिप्रोकल है 10 का, इसलिए ये हमारे पास सोना चांदी तोले। लेकिन अब हम देखना चाहते हैं कि 10 का उल्टा, तो हर हर बोले पंडित, बद्री, प्रसाद। अब 10 का उल्टा ये हो जाता है कोट, यहाँ पर कोट के लिए आ जाएगा। तो कोट हो गया हमारे पास B/P। तो B/P, तो यहाँ पर हम निकालते हैं समकोण त्रिभुज में A, B समकोण है और C। यहाँ पर कोण A के साथ वाली भुजा की संलग्न भुजा आधार कहलाती है, ये 8 हो जाएगी। और A के सम्मुख भुजा लंब कहलाती है, वो 15 हो जाएगी। अब हमें निकालना है इसकी तीसरी भुजा कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। कर्ण AC का वर्ग बराबर है आधार 8 का वर्ग प्लस लंब 15 का वर्ग। 8 का 8 से गुणा करें 64, 15 का 15 से गुणा 225। दोनों का जोड़ दिया 5 और 4 9, 6 और 2 8, 2 का 2। ये AC हमारे पास AC स्क्वायर था। AC जब दूसरी तरफ ये स्क्वायर जाएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, वर्गमूल बन जाएगा, और इसके 2 फैक्टर हो जाएंगे 17 गुना 17, और 2 का जोड़ा में से एक बाहर निकाल देंगे तो ये आ जाएगा 17। तो ये हमारे पास इसका कर्ण आ गया 17। अब 17 आ गया तो अब हम निकालना चाहते हैं, तीनों भुजा आ गई। अब साइन A, साइन A हमारे पास हो जाएगा पहला P/H, यानी कि लंब बटे कर्ण। लंब हमारे पास है 15 और कर्ण हमारे पास है 17। अब सीकेंट A, ये हो जाता है कोस का उल्टा। कोस का उल्टा हो जाएगा सीकेंट A। सीकेंट थीटा होता है ये सीकेंट। तो ये हो जाएगा H/B, यानी कि कर्ण बटे आधार। कर्ण हमारे पास हो जाएगा 17 और आधार हमारे पास हो जाएगा 8। क्वेश्चन नंबर 5, यदि सीकेंट थीटा 13/12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमें दिया हुआ है सीकेंट थीटा बराबर है 13/12 गिवन है। हमें पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले, सोना चांदी तोले। इसका उल्टा लिखेंगे हर हर बोले पंडित, बद्री, प्रसाद। साइन कोस 10, यहाँ कोसिकेंट, सेक और कोट
तो यहाँ पर ये हमें दिया हुआ है सेक। तो सेक थीटा हमारे पास हो गया हाइपोटेन्यूज अर्थात कर्ण बटे आधार। अब हम इस समकोण त्रिभुज में जो हमारे पास है, यहाँ पर हम थीटा एंगल लेते हैं, तो थीटा एंगल के साथ वाली भुजा आधार बन जाएगी। तो यहाँ पर हमें आधार 12 और हमारे पास कर्ण 13, हमें निकालना है लंब। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। कर्ण का वर्ग 13 का वर्ग, आधार का वर्ग 12 का वर्ग, लंब का वर्ग 20 का वर्ग। 13 को 13 से गुणा करेंगे 169, यानी कि 13 की 13 से गुणा करने पर 169 आ जाएगा। 12 की 12 से गुणा करने पर 144 आ जाएगा। 169 में से दूसरी तरफ ले जाएंगे 144 को, तो ये माइनस हो गया 20 का स्क्वायर वर्ग। 169 में से 144 घटा दीजिए, 5 और 2, यहाँ पर आ गया हमारे पास 25 BC का स्क्वायर। अब हम निकालना चाहते हैं BC, तो ये इसके ऊपर अंडरूट चला जाएगा और BC में हो जाएगा 5 गुना 5, 5 का जोड़ा में से 1 5 बाहर आ जाएगा अर्थात 5। यहाँ पर हमारे पास BC आ गया 5। अब इसमें कहा गया अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बारी बारी से हम निकालते हैं साइन थीटा P/H। साइन थीटा हमारे पास यहाँ से आ जाएगा P/H। तो P हमारे पास P परपेंडिकुलर, बेस और ये हाइपोटेन्यूज, तो ये हमारे पास हो गया 5 बटे हाइपोटेन्यूज 13। दूसरा है कोस थीटा। कोस थीटा हमारे पास ये हो जाएगा B/H। B/H बेस हमारे पास है 12 और H हमारे पास है 13। सोना चांदी तोले T, ये हमारे पास हो गया टेन थीटा P/B। P हमारे पास 5 है और बेस 12 है। अब हम निकालते हैं कोट थीटा। कोट थीटा हमारे पास ये अंतिम वाला हो जाएगा। कोट का हमारे पास हो गया B/P, अर्थात इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 12/5। सेक दे ही रखा है। दूसरा हमारे पास हो गया कोसिकेंट थीटा, ये इसके लिए आ जाएगा कोसिकेंट थीटा H/P। H हमारे पास है 13 और P हमारे पास है 5। इस प्रकार हमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज मिल जाएंगे। क्वेश्चन 6, यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो जहां कोस A बराबर कोस B दिया हुआ हो, तो दर्शाइए कि कोण A बराबर कोण B होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में ये दिया हुआ A और B न्यून कोण है। दिस इज द एंगल A, यह न्यून कोण है, 90 से छोटा है। इस कोण को हम B, ये भी 90 से छोटा है, और ये है C कोण। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है कि कोण A जो है वो 90 से छोटा है, कोण B भी 90 से छोटा है। ये दोनों बात गिवन है हमारे पास।
तो अब हम निकाल रहे हैं क्वेश्चन के अनुसार कि कोस ए किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर हम करते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ये कोस थीटा के लिए आता है B/H। आधार बटे कर्ण, जब हम कोण ए ले रहे हैं तो इस त्रिभुज को हम इस तरह से रखेंगे, ये आधार बन जाएगा यहाँ पर, ये लंब और ये हमारे पास कर्ण बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया आधार AC बटे कर्ण AB। अब हम निकालते हैं कोस B। कोस B में भी आधार बटे कर्ण ही होगा, लेकिन कोण बदल गया। अब ये त्रिभुज कुछ ऐसे सेम त्रिभुज में ही हम यहाँ से ज्ञात कर रहे हैं इस कोण को। तो अब हमारा आधार यहाँ आ जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण तो पहले जैसा ही देता है। अब हम कहते हैं कि आधार बटे कर्ण कोण के अनुरूप निकाल रहे हैं कि संलग्न कोण क्या है B कोण के साथ। तो B के साथ यहाँ पर BC बटे कर्ण क्या हो जाएगा AB। प्रश्न के अनुसार कोस A बराबर है कोस B, ये दिया हुआ है। कोस A के स्थान पर हम लिखेंगे AC बटे AB बराबर है BC बटे AB, क्रॉस मल्टीप्लाई R पर गुणा। AC गुणा AB बराबर है BC गुणा AB, AB से भी कैंसिल, AC बराबर है BC। अब AC के सम्मुख कोण है, AC के सम्मुख कोण है B और BC के सम्मुख कोण है A। अब यहां पर लगेगा समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यही हमने सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 7, यदि कोट थीटा बराबर 7/8 तो A 1 जमा साइन थीटा इंटू 1 घटा साइन थीटा बटे 1 जमा कोस थीटा इंटू 1 घटा कोस थीटा भाग B कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। दो भाग करने हैं। तो हमें दिया हुआ है कोट थीटा बराबर है 7/8। अब हमें ये मालूम है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसका उल्टा हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद सोना चांदी तोले। अब यहाँ पर हमारे पास 10 का उल्टा हो जाएगा कोट, तो कोट के लिए ये लगेगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया B/P। समकोण त्रिभुज में ये एंगल हमारे पास थीटा, इसका नाम हम रख देंगे ABC। तो ये हमारे पास आधार बन जाएगा, ये हमारे पास लंब और ये कर्ण। तो आधार हमारे पास है 7 और लंब हमारे पास है 8।
हमें निकालना है कर्ण। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। कर्ण का वर्ग AC का वर्ग बराबर आधार 7 का वर्ग जमा लंब 8 का वर्ग। 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64। दोनों को जोड़ने पर 9 17 9 13 गुती वैसे लगी 1 6 10 11 113 AC स्क्वायर। तो AC बराबर है वर्गमूल 113। तो हमारे पास जो कर्ण आ गया वो आ गया वर्गमूल 113। अब हमें निकालना है पार्ट ए भाग ए। भाग ए में है 1 जमा साइन थीटा इंटू 1 घटा साइन थीटा, 1 जमा कोस थीटा इंटू 1 घटा कोस थीटा। अब यहाँ पर हम रूल लगा सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका हो जाएगा ए स्क्वायर घटा बी स्क्वायर। यहाँ पर 1 का स्क्वायर घटा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे हो जाएगा 1 का स्क्वायर घटा कोस स्क्वायर थीटा। ए जमा बी ए घटा बी, ए का स्क्वायर घटा बी का स्क्वायर, ए जमा बी ए घटा बी ए का स्क्वायर घटा बी का स्क्वायर। अब हमारे पास अगर हम आइडेंटिटी का यूज़ नहीं करते तो यहाँ पर हम यूज़ कर लेंगे 1 घटा साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब होता है हमारे पास लंब बटे कर्ण। लंब हमारे पास है 8 और कर्ण है हमारे पास वर्गमूल 113 का वर्ग बटे 1 घटा कोस का है आधार बटे कर्ण। आधार है हमारे पास 7 बटे वर्गमूल 113 का वर्ग। अब चूंकि हमें इनका वर्ग खोल देना, 8 का वर्ग 64 और इसका वर्गमूल हट जाएगा 113। 1 घटा 7 का वर्ग 49 और 113 का वर्गमूल हट जाएगा। अब चूंकि ऊपर वाले का लघुत्तम लिया 113 तो यहाँ हो गया 113 घटा 64। नीचे लघुत्तम लिया 113, 113 घटा 49। अब हमने 113 में से 64 घटा लिया तो यहाँ से हमने असल लिया 0, ये हो गया हमारे पास 13। 13 में से 4 गए 9, ये 0 था, यहाँ पर असल ले लिया 0, ये हो गया 10। 10 में से 4 गए 6 गए 4, ये हमारे पास आ गया 49 बटे 113। दूसरा जो पार्ट है नीचे वाला, इसमें से हमने 113 में से 49 घटाए, ये हमारे पास आ रहा है 13। 13 में से 4 9 गए 4, ये कितने 10। 10 में से 4 गए 6, 64। 64 बटे 113। अब 49 बटे 113 गुना उल्टा कर देंगे तो 113 बटे 64, ये कैंसिल। 49 बटे 64, ये हमारे पास पहला भाग आ गया। अब हम करते हैं भाग बी। भाग बी में सीधा पूछा गया है कि कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा। कोट स्क्वायर थीटा पहले से ही हमारे पास दिया गया है 7 बटे 8। अब इसका लगा देंगे वर्ग। 7 का वर्ग 49 और 8 का वर्ग 64, ये हमारे पास हल हो जाएगा।